ऑल इन वन चैनल के घरेलू उपाय में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं अदरक की। सभी लोग इस मसाले से परिचित हैं। ये एक प्रकार का कंद है और ये आप देख रहे हैं, ये इसकी पौधे की बनावट है। ये तो इसको आप देख सकते हैं। ये बरसात के पहले लगाया जाता है और इसमें इसकी जो है, ये अदरक, साबुत अदरक ही इसकी जो गांठें रहती हैं वो तोड़ तोड़ के लगा देते हैं। और ये इस तरह से ये अभी ये पका नहीं है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये पका नहीं है, एक आध महीने और लग जाएंगे पर ये अदरक निकल जाएगा। कुछ ये पुराना अदरक है जिसमें से हमने ये निकाला है। तो दोस्तों, अदरक एक औषधि के रूप में स्थापित है हमारे समाज में। इसके बहुत फायदे हैं, कुछ इसकी मर्यादाएं भी हैं, नुकसान भी कर जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं अदरक की बात करने जा रहा हूँ। ये मसाले के रूप में हमारे बीच में स्थापित है। अदरक के अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं। अदरक में एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीसेव आदि इनमें गुण हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पे अदरक ठंड से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा महिलाओं के जो गुप्त रोग हैं उनमें भी ये कारगर है। कैंसर की रोकथाम के लिए भी ये कारगर सिद्ध है। इसके कुछ विधान हैं जो मैं व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर आपको बता सकता हूँ, या फिर किसी आयुर्वेदाचार्य से आप संपर्क करके इसके माध्यम से रोगों का निदान ले सकते हैं। सामान्य तौर पे हम जिन रोगों की चर्चा कर रहे हैं उनमें आप इनको घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेट में गड़बड़ी हो तो उसे रोकने में सहायक होता है। यह जठरांत्र के लिए मांसपेशियों को आराम देने में भी सहायता करता है। पेट में गैस कम करता है। सूजन कम करने में भी मददगार साबित होता है। फिर उल्टी या मतली को दूर करने में भी ये अच्छी औषधि के रूप में काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में B6 की मात्रा होती है जो ये लाभदायक रहता है। गठिया में भी इसे हम आर्थराइटिस में यूज़फुल मानते हैं। दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है। इसको खाने से ब्लड हमारा जो है पतला होता है और इससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। तो ये जो है खांसी को कम करने में भी सक्षम है। खांसी, गले में खराश इत्यादि को कम करने में सक्षम होता है। हृदय के लिए भी एक वरदान के रूप में है। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। साथ ही ये मधुमेह को भी नियंत्रण रखता है। माइग्रेन में भी सहायक है और ठंड व लू से बचने में भी ये मददगार साबित होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म आदि में भी उपयोगी है। कैंसर की रोकथाम भी इससे करी जा सकती है। इसमें जो खास बात यह है दोस्तों, अभी जितने भी वीडियो बने हैं आज तक के इसमें अदरक को लेकर के, तो इसमें ये नहीं बताया जाता है। ये चाय के रूप में हमारे पूरे देश में बहुतायत में उपयोग किया जाता है। और ये डेयरी उत्पाद जितने भी हैं, खासतौर से मैं दूध की बात कर रहा हूँ, एनिमल प्रोटीन्स के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो निस्संदेह ये हमारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट देता है। हमारे जठराग्नि को प्रभावित करता है, हमारे किडनी और लीवर आदि को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये विषम संयोग होता है दूध का और अदरक का। अपितु आयुर्वेद में इसको सुखा करके जो सौंठ बनती है तो उसका उपयोग दूध से कर सकते हैं आप, पर इसका प्योर उपयोग जो है चाय से करना हानिकारक होता है। यदि आपको इसकी चाय पीना है तो काली चाय के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। दोस्तों, इसके अलावा एक और जो इसमें हिदायत की बात यह है कि इसके कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा कर देता है, तो ब्लड प्रेशर आदि जो है हृदय के मरीजों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। साथ ही
ये उन रोगियों के लिए भी हानिकारक है जिनके लिए लीवर किडनी के रोग हैं, या फिर जिनको ये प्लेटलेट्स वगैरह की बीमारियां हैं, रक्त की कमी है, तो ये रक्त को पतला कर देता है और इससे ब्रेन हेमरेज आदि की संभावना बढ़ जाती है। तो इन्हें सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। मसालों में इसे बहुतायत करते हैं और ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छा इसका तरीका है मसालों का। दूसरा, यदि लंबे समय तक इसका उपयोग करना है तो इसकी चटनी बनाई जा सकती है, क्योंकि नींबू के रस में यदि अदरक को घस के या कस करके इसके बुरादे को यदि उसमें मिला दिया जाए नींबू के रस में, तो ये बहुत ही गुणकारी हो जाता है और पेट के लिए तो इससे बेहतर रामबाण कोई औषधि नहीं है। तो दोस्तों, ये अदरक है और इस अदरक की सावधानियां के साथ उपयोग करें और अपना जीवन स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद।